हमारे हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में सीता जी से मिले तो उन्होंने सीता जी से सारी बातचीत करने के बाद कहा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। मां बहुत भूख लगी है। बस यही मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा, संतान भूखी रह जाए, भोजन के बाद पिता को पता नहीं लगता, मां जान जाती। पता नहीं परमात्मा ने औरत को मां बना के क्या नियामत दी है कि मां के हाथ के भोजन का स्वाद जिंदगी भर नहीं जाता। इसलिए आपसे अनुरोध है, भारत के घरों में अन्न का स्पर्श मां के हाथ से होना चाहिए। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, मां और जननी में थोड़ा सा अंतर है। जननी वो है जो आपको जन्म देने वाली है, जननी एक रिश्ता है और मां एक पद है। और मां चूंकि एक पद है तो मां आपकी बहन हो सकती है, मां आपकी भाभी हो सकती है, मां आपकी बहन के अलावा मां आपकी बेटी हो सकती है, और तो और आपकी पत्नी भी मां का दर्जा प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वो भाव है, वो एक पद है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं, अपने परिवार की मातृ शक्ति का मान करिए। चलिए, मां के बाद एक बड़ा पवित्र रिश्ता हमारे घरों में बहन का होता है। हम तो कहते ही मां बहन, मां बहन और बेटी। बहन बेटी के रिश्ते को कितना मान देते हैं भगवान। और मैं माताओं बहनों से एक बात कहता हूं, आपके जीवन में जब संघर्ष आए तो घबरा मत जाना, टूट मत जाना, आप भगवान का भरोसा रखना। भगवान आपसे रिश्ता निभाने आता है। आपको याद हो, जब भगवान ने पांडवों से राजसूय यज्ञ कराया, भगवान कृष्ण ने, और जब चक्रवर्ती राजा बन रहे थे युधिष्ठिर, उनके राज तिलक के समय शिशुपाल ने जब भगवान का अपमान किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक उतार दिया। कथा आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद एक घटना घटी, आपसे बातचीत करना चाहूंगा। भगवान की उंगली से रक्त निकला और यह देखा द्रौपदी ने। द्रौपदी भगवान की भक्त थी, भगवान की सहेली थी और भगवान की बहन थी। द्रौपदी ने देखा, रानियों ने भी देखा। कृष्ण जी की जितनी पत्नियां थी उन्होंने आदेश दिया, तुरंत वैद्य बुलाओ, भगवान को रक्त निकल रहा है, चिकित्सा की व्यवस्था हो। लेकिन उसी समय द्रौपदी आई, जो मूल्यवान चुनरी राज तिलक के लिए पहनी थी उसने फाड़ी और भगवान की उंगली पे लपेट दी। कृष्ण जी ने द्रौपदी के मस्तक पे हाथ रख के पूछा था, द्रौपदी, पांचाली, आदेश हो चुका था, चिकित्सक आ रहे थे, व्यवस्था हो रही थी, तूने इतनी मूल्यवान चुनरी मेरे लिए फाड़ दी। द्रौपदी कहती है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी, मैं जानती हूं आपको, आप हमारे लिए दौड़े चले आते और हम इतनी प्रतीक्षा करें कि कोई व्यवस्था करे, तो मैंने चुनरी फाड़ दी। कृष्ण ने कहा, यह मूल्यवान थी। तो द्रौपदी कहती है, कपड़े की इस चिंदी का क्या मूल्य है। तब भगवान ने कहा था, मैं संसार भर की माताओं बहनों से कहता हूं, इस प्रसंग को कभी मत भूलना। भगवान कहते हैं, द्रौपदी, मेरा नियम है, मैं किसी का रखता नहीं हूं, लौटा देता हूं। तूने आज कपड़े की चिंदी बांधी है ना, ये कृष्ण तेरा ऋणी है, मैं लौटाऊंगा। तब द्रौपदी हंसी थी भरी सभा में और कृष्ण से कहती है, इस कपड़े की चिंदी में क्या लौटाओगे।
और भगवान ने कहा था, द्रौपदी समय कह के नहीं आता बेटा, पता नहीं जिंदगी कब विपरीत हो जाए, कौन सा संकट और संघर्ष कब प्रकट हो जाए। और जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी अपमानित हो रही थी, रो रही थी, पुकार रही थी कृष्णा कृष्णा, और भगवान आए, वस्त्र की नदियां बहा दी। उस दिन द्रौपदी को याद आया, इन्होंने कहा था मैं लौटा देता हूं। आप अपनी श्रद्धा, अपना भरोसा भगवान को अर्पित करिएगा, क्योंकि मनुष्य के जीवन में पुरुष के संघर्ष अलग ढंग के होते हैं, स्त्री के संघर्ष अलग ढंग के होते हैं। आपको कोई भरोसा, कोई ताकत चाहिए और वो भगवान है, आएंगे आपके साथ।